इधर में मैंने आज बताया है कि हमारा परमेश्वर हमको क्या देता है, समय समय पर अपना भोजन देता है। मैंने आपको बताया था फिन्नी अपना टीम के उस समय सब्जी लाने के लिए गया हुआ कोई है इधर में? भाई है इधर में। उधर में शाम के समय में जाकर सब्जी लेकर आए। जो सब्जी कौन सा सब्जी है, रात के समय रेडी वाला क्या करते हैं, अपना पूरा रेडी खाली कर देता है और वो सब्जी लेकर जानवरों के सामने, बैल के सामने, गाय बैल के सामने फेंक देता है। तो फिन्नी और उनके साथ वाला भाई अपना कारच भी गए। उन लोग जो सब्जी फेंक रहे थे वो सब्जी खाने के लिए गाय पूरा भूखे प्यासे आते तो उनका मुंह से छुड़ाकर लेकर आया। फिर उसको साफ करके क्या किया, काफ़ी दिन के लिए ऐसा लगातार करते वक्त काफ़ी दिन के लिए हुआ। क्या ये ठीक है? या प्रभु सब्जी खाना वगैरह देने तक क्या करें, अपना घर में इंतज़ार करते रहे? ये सवाल अच्छा सवाल लिख कर आया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ताकि इस बात में आपको और अच्छी तरह से समझ आए। इसके साथ मैं दूसरा एक बात बताना चाहती। यीशु मसीह 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया, करीबन 12,000 लोग खाना खाया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बोला था 6 लोगों को जो लोग खाकर छोड़ा है उसको भी उठा लो। कितना टोकरी मिला? 12। उसके साथ ये बाजार से सब्जी का दोनों थोड़ा मिला कर देखो कैसा लगता है। हैं? कैसा लगता है? यीशु मसीह को 5 रोटी से 5,000 को खिला सकता है। उसी दिन जब 5 रोटी से 5,000 को खिलाने के बाद उसी दिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है जो पत्ते उनको उन लोग खाकर बचा हुआ टुकड़ों को इकट्ठा करो। जो आम फेंकने वाला है वो फेंक दिया था, इसको इकट्ठा करो। कहीं थोड़ा नज़दीक आता है या दूर दूर रहता है? ये आपस में नज़दीक आता है। बाजार में जाकर जो सब्जी लिया उससे भी ज़्यादा नीचे का है कौन सा? लोग खाकर छोड़कर गया। लोग खाकर चले गए। अब ऐसा नहीं सोचना लोग उधर खाकर बैठा हुआ है, नहीं। लोग खाकर छोटे हुए फिर का रोटी किधर पड़ा हुआ है? प्लेटों में पड़ा हुआ है। बोलो, जमीन में पड़ा हुआ है। उधर में ना प्लेट था, कुछ था, जमीन में फेंका जैसा पड़ा हुआ है। पर कितने लोग उसके ऊपर चले भी होंगे, क्योंकि लोग आदमी 5,000 तो कितने जगह में खुला पड़ा हो, क्योंकि 12 टोकरी भर कर लिया तो कितना जगह में। वो ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं चले जो खाया हुआ बाकी बचा सब इधर लाओ करके बोला नहीं। बाद में लोग सब चले गए, लोग सब चले गए। प्रभु ने बोला अभी वो टुकड़ा पूरा रेत के ऊपर पड़ा है, उसमें मिट्टी भी होंगे और रोटी में और मछली में क्या होंगे? मिट्टी भी। प्रभु ने बोला उस सबको क्या करो? इकट्ठा करो। आप थोड़ा सा अंदाजा कर सकता है। उस वक्त प्लेट किसी के पास नहीं था, पत्ते भी नहीं था, सबको किधर में दे दिया? हाथ में। हाथ में खाने के बाद वो रोटी किधर रख दिया? किधर रख दिया? पत्ते में रख दिया या पेड़ में जाकर चलो 12,000 लोगों के लिए सबको पेड़ पर पत्ते इकट्ठा करना है तो बियाबान में कहाँ जाकर पत्ते लेके आएंगे? मरुभूमि में। उन लोग खाकर जमीन में छोड़ा है।
वो जमीन रेत और मिट्टी भरा हुआ है, उसमें से उठाते समय में ऐसा मिट्टी के साथ उला होगा या एक एक टुकड़ा को चेले लोग मिट्टी से साफ करके लिया होगा? बोलो। एक एक बैठकर एक एक टुकड़ा जो उधर पड़ा है उसको क्या किया है? साफ करके इकट्ठा करके लिया है। और उसमें खाया हुआ दांत का निशान भी होगा, नहीं होगा? हैं? उसमें कितना गंदगी हो सकता है? कोई बच्चा उल्टी किया भी हो सकता है, बच्चा पेशाब किया हुआ टुकड़ा भी हो सकता है, क्योंकि लोग, आदमी लोग ही कितना है? 5,000। तो औरत लोग वगैरह मिलकर कम से कम 12-13 हज़ार लोग, 12-13 हज़ार लोग जमीन में बैठकर खाना खाने के बाद छोड़ा हुआ रोटी का हालत कैसा होगा? समझ में आ रहे हैं आपको? 12,000 लोग रोटी खाया और वो बाकी पूरा किधर छोड़ दिया है? किधर छोड़ दिया? बोलने के लिए क्यों डरते हैं? किधर छोड़ा है? जमीन पर मिट्टी में छोड़ दिया। और उन लोग छोड़कर जाते वक्त में उन लोग कोई उसको इज्जत लेकर कोई उसको खाएगा सोचा होगा? वो रोटी कम से कम ज्यादा से ज्यादा पाव के नीचे आए हुए रोटी है। पाव के नीचे सिर्फ उन लोग जूते, क्योंकि हाथ धोने का भी कोई जगह नहीं है। अच्छी तरह थोड़ा सोचो, उधर बच्चे लोग रोटी खाया फिर उठ गया। तो आप थोड़ा सा, मैं आपसे विनती करता हूं, आप पूछे देखें, उधर में सब लोग बियाबान में इकट्ठा हुआ है, उधर में कोई दुकान नहीं। उधर एक लड़का लेके आए बर्तन, कोई एक हो तो किसका ही है? वो लड़के का ही है। वो बर्तन में था या तैली में था हमको मालूम नहीं, ज़्यादा तौर पर तैली हो सकता है। फिर उसे तोड़ तोड़ करके लोगों का हाथों में दिया गया, हाथों में दिया गया। तो खाया हुआ बाकी किधर छोड़ दिया? जमीन में। उसके बाद उड़कर चले जाते समय में ठीक है ये तो खाकर छोड़ दिया, उसको इकट्ठा किया। तो उस खाकर छोड़ दिया हुआ रोटी किधर पड़ा है? कितने लोगों के पाँव के नीचे वो आए होंगे? उसी को प्रभु ने क्या बोला? खाने के लिए बोला। तो ऐसा बोलते समय में बाजार में सब्जी लोग फेंक रहा, वो सब्जी लेकर साफ करके खाने में कोई गलती नहीं है। इसमें एक बात सिखाने को मिलता है, हम अपने आप को कितना तक नीचा करने के लिए तैयार हैं। पौलुस बोलता है मैं सबके लिए अपने आप को क्या किया है? अपने आप को नौकर सेवक बना दिया, सबका मैंने सेवक बनाया। तो आप इसी तरह अपने आप को सेवक बनाते हुए प्रभु की सेवा करने का मन आते समय में ये प्रकट होता है कि प्रभु की सेवा के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो जरूर फिन्नी उधर में जाकर रोटी लेते समय में प्रभु वो देखा, इसलिए फिन्नी नहीं बोल रहा है मुझे अमेरिका में लोग अभी भी मुझे बोल रहा है जल्दी जल्दी उनको भेजो। इस साल में 2 बार गया, अभी तीसरे बार जाने जा रहा है। कितने लाख रुपया खर्च होता है अमेरिका में आने जाने के लिए। तो इन्होंने जाकर ये लोगों के जो बाजार में जाकर वो भी लेने के लिए अपने आप को नम्र किया। तो वो हिसाब किधर में है? प्रभु के सामने। मेरा बेटा होने के कारण तारीफ नहीं कर रहा, हम ऐसा नम्र करते हुए प्रभु के लिए सब कुछ होने, तो प्रभु क्या करते? आगे बढ़ाते। आप ये नहीं सोचना फिन्नी रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे ले लो, मुझे बुलाओ, क्योंकि लोग मुझे बोल रहा है जल्दी उनको भेजो। मैंने फिर भी फिन्नी को बोलता कंट्रोल करो, जल्दी भेजो। कनाडा से लोग मांग रहा है जल्दी भेजो, दुबई से कुवैत से बोल रहा है जल्दी भेजो, आप तो नहीं आ सकते, उनको भेजो। तो उसके लिए पैसा कौन इंतजाम कर रहा है?
कहीं से पैसा नहीं ले रहा है, प्रभु पैसा इंतज़ाम कर रहा है। प्रभु पैसा इंतज़ाम करने के बाद जा रहा है। अमेरिका से उन लोगों से टिकट के लिए भी पैसा नहीं ले रहा है। कितने जगह में पैसा वापस दिया करके रिपोर्ट मिला है, लोग दिया। तो मैं आपको बताता हूँ, आपका वफादारी को प्रभु देखता है। सेवा में आपका वफादारी को देखकर प्रभु सेवा आगे को बढ़ाता है। अभी बहन लोग गैस स्टोव चलाता है। अभी गैस बहुत महंगा है। अभी बहन लोग गैस को चलाते हैं। प्रभु और आपके साथ का पवित्र आत्मा देखता है इसमें आप कितना लापरवाही है या वफादार है। वो तो आप देखें तो वो प्रार्थना मन का कोई नहीं देख रहे, थोड़ा जलने दो, गैस जलने दो, क्या हो गया, थोड़ी देर जलने से क्या हो गया। अभी तो एक के लिए, एक सिलेंडर के लिए 350 से ऊपर महंगा है। तो आप इसमें कितना वफादार है वो आपका हिसाब में जाता रहेगा। आप बोलेंगे ये इतना क्या है, कंजूस क्यों बनना। हम कंजूस नहीं बनना, बल्कि एक एक में पैसे की बात में आप लोग पूरा क्या करें, विश्वास योग्य बनना। ये टेस्ट होता है। आप गैस चलाते हो, ठीक है, बर्तन मैंने बहुत बार समझाया, बर्तन वगैरह साफ करके क्या करना, फिर गैस ऑन करना। लेकिन बहन लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी पहले गैस ऑन करेंगे, फिर याद करेंगे बर्तन साफ नहीं किया, ठीक है बर्तन साफ किया, उतना देर तक क्या चलता रहा। ये सब आपका हिसाब में जाता है। जो थोड़े में वफादार है वो किस में वफादार रहेगा, प्रभु आपको। जो थोड़े में वफादार नहीं है, तो ये छोटी छोटी बात को भी कौन देखता है, पवित्र आत्मा जो आपके साथ रहता है देखता है। बाथरूम में पानी कितना आप बर्बाद करते हैं वो भी कौन देख रहा, और साबुन, ये सब छोटी छोटी बातों में। अभी आपका शरीर में दर्द है, काम करने के लिए मुश्किल है, तो आपको दर्द कितना है, आप कितना काम कर सकते हैं प्रभु जानता है। फिर भी आप काम करते तो प्रभु समझता है ये तो वफादार है, इसको थोड़ा और आगे तंदुरुस्ती देना। तो इसलिए आप लोग देखेंगे छोटी छोटी बात प्रभु ध्यान नहीं देता। प्रभु हमारा, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहने के कारण हमारा सोने का कितना टाइम खर्च कर रहा है, बातें करने के लिए कितना समय खर्च कर रहा है, सोचते रहने के लिए कितना टाइम खर्च कर रहा है, अपने लिए कितना टाइम खर्च कर रहा है, सब पवित्र आत्मा आपके साथ रहकर देख रहा है। ये बात देखते, इसलिए छोटी बातों में वफादार रहे। वफादार रहेगा तो प्रभु आपको और सेवकाई के लिए और ऊंचा जिम्मेवारी देकर आपको लेकर जाएगा। लेकिन जो छोटी बातों में जो वफादार नहीं रहता, उनको और तकलीफ और परेशानी प्रभु आने देगा। आमीन। और कोई सवाल है? हाँ, प्रभु ने तंदुरुस्ती देने के कारण काम करता है। हाँ, काम करने का नमूना भी दिया है, पौलुस के द्वारा काम करने का नमूना भी दिया है। और दूसरा, अभी काम करते हुए सेवा करने से लोग अच्छा समझते हैं। आप अभी मुझे बहुत जगह से रिपोर्ट मिला है, जो लोग काम करते हैं और सेवा करते हैं उनको लोग अच्छा समझते हैं, जो काम नहीं करता सेवा करता है उनके बारे में लोग बुरा समझते हैं। ये तो हमको बेचने वाले, इनको कोई मज़हब नहीं, लोगों को इनका काम है धर्म परिवर्तन करके लोगों को पैसा कमाना। जो आप काम करते हैं, लोगों को मालूम होता है काम भी करता है, तो फिर लोगों के बीच में गवाह होने के लिए अच्छा नमूना। इसलिए मैं चाहता हूँ सब भाई बहन सेवा के लिए निकलते समय काम करना जरूरी है। अभी 12 से 16 तक का जो क्लास में ये बातें मैं पक्का शक्ति से बताने जा रहा हूँ। सब काम करना चाहिए। जब काम भी नहीं मिलता, जब आपको तंदुरुस्ती है, तब प्रभु का इंतज़ाम आपके लिए होगा। और आप लोग सोचते होंगे ये हमारा प्रभु राजाओं का राजा है,
ध्यान से दे दे, हम लोग क्यों इतना नीचे उतरना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने इधर पैदल चल कर आया, उधर में झुंगियों में कितने गरीब लोग रहते हैं, उनका बच्चे उधर में मिट्टी में खेल रहा है, उन लोग इधर उधर का फेंका हुआ चीज़ें लेकर बेच करके उसमें से जो मिलता है वो खाता है। आपको मालूम है होटलों में फेंका हुआ चीज़ें लेकर कितने लोग खा रहा है। वो लोग आदमी हैं या जानवर है? वो लोग भी आदमी हैं। तो हम लोग उन तक पहुंचना है तो हमको भी ये मन आना चाहिए कि होटलों से फेंका हुआ चीज़ भी लेकर मैं खाकर इनके बीच में वचन प्रचार करूंगा। होटलों में फेंका हुआ चीज़ सुअर की मुंह से चुड़ाकर खा के प्रभु की सेवा करूंगा। इतना हम नीचे उतरना है। वो कब हमको उसके लिए उनके लिए दिलेरी मिलेगा? जब आत्माओं का बोझ आपके अंदर बढ़ जाए। आप देखने से इसी गुरदासपुर में देखे कितने बच्चे हैं, वे लोग वो होटल से या कहीं से फेंका हुआ चीज़ें उठाकर खाते। अभी आप थोड़ा सा जाकर देखें, हमने जो पैदल आया उधर में लोगों का गुजारा कैसा, उधर में कैसा रहता है। उनके लिए ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, कुछ भी नहीं। वो भी मनुष्य है, हम सिर्फ मनुष्य नहीं, वो जानवर नहीं है, वो भी मनुष्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनको भी देखता है। अभी मैं पिछले दिनों में ये अफ्रीका का लोग भूखा मर रहा है, उनका कुछ तस्वीर आया था। उस तस्वीर में मैं देख रहा, पानी नहीं है, एक लड़का गाय का पेशाब पीने के लिए उसके ऊपर मुंह लगा रहा। मैंने सोचे पहले क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बाद में मालूम हो गया उस गाय का पेशाब निकल रहा है, वो पेशाब क्या कर रहा है, मुंह लगा कर पी रहा है, क्योंकि पानी नहीं है। और जानवरों के बीच में से रोटी तोड़कर निकालकर, जानवरों के मुंह से तोड़कर निकाल कर खा रहा। वो भी कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये सब देखता है। आप बड़ा साहब की तरह थोड़ा सा रोटी मिल गया, थोड़ा सा कहा मैं तो बड़ा हूं, फेंक दिया था, हम तो वासी नहीं खाते। आपको भी प्रभु देख रहा है, जो फेंका हुआ रोटी खाने वालों को भी प्रभु देख रहा है, समझ रहा है। तो इसलिए हम सेवक होने के कारण इन सबों का राजाओं के सामने राजा की तरह रहना है, आम आदमी के सामने आम आदमी के साथ, ये भिखारियों के बीच में भिखारी की तरह रहकर सेवा करने के लिए तैयार रहना, सबके लिए सब कुछ बनना है। तो नहीं तो मैं जन्म से जब से तो मैं वासी रोटी खाता ही नहीं। हमारा घर में हमेशा ताज़ा ही रोटी मिलता है। ठीक है, ताज़ा ही खाता रहो। प्रभु बोलेगा ठीक है, इतना जगह में ये सेवा कर रहा था, सब सेवा आपके ऊपर सौंपना है। तो हर बात के लिए, हर हालत के लिए तैयार होने वालों को हर जगह में प्रभु खड़ा करेगा। बाकी जो हर जगह कोई स्पेशल टाइप के लिए प्रभु बोलेगा ठीक है बैठे रहो, कहीं स्पेशल काम आएगा तो तुमको लेंगे, नहीं तो तुम उधर ही बैठे रहो। लेकिन जो लोग अपने आप को सब कामों के लिए, अपने आप को सबके बराबर बनाते हैं, पौलुस बोलता है मैं सबका दास बना। सब उधर में लिखा हुआ शब्द क्या है? सबका दास बना। तो इसलिए हम प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी किधर हुआ? गाय जैसा बच्चे देते उसी मुताबिक गलियों में कहीं हुआ है। फिर बाद में उनको लेटाया किधर? चरनी में जन्म नहीं लिया, कहीं जगह नहीं मिला, सड़क में, रास्ते में। राजाओं का राजा, प्रभुओं का सृष्टिकर्ता जन्म लेते समय में उधर में उसका कोई दाई वगैरह कोई नहीं है साथ में, सिर्फ यूसुफ ही साथ था। बच्चा निकल कर किधर में पहले पड़ा था? मिट्टी में पड़ा है,
हमको पूरा मालूम नहीं। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर झुक करके नीचे उतरा तो हम मनुष्य गाय बैल के मुंह से निकल कर रोटी खाना कोई बड़ी बात, सब्जी बना बड़ी बात नहीं। अपने आप को हम क्या करें, नीचा करके उतरे, ताकि सब, जब आपको ये मन होगा तभी आप गरीब से गरीब के पास भी जाकर बैठोगे, नहीं तो आप बोलेगा नाक पकड़ते हुए आप दूर रहोगे। आपको जब ये मन होगा तब गरीब से गरीब के पास भी आप बैठकर सेवा करने के लिए आप तैयार हो जाओ। ठीक, और कोई सवाल? आमीन। प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु, तेरा वचन सीखने के लिए आपने हमको इधर इकट्ठा किया। आखिरी समय में हम पहुंच के प्रभु सही वचन सही तरीके से सीखकर तेरा आत्मिक लड़ाई के लिए हम फिट होने के लिए हमको कृपा दे, फसल दे, यीशु के नाम, आमीन। अभी हम आगे वचन सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 का 16 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 22 का 16। रेवलेशन 22:16। रेवलेशन 22:16। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और दाऊद का मूल, अलग अलग पदवी। यीशु मसीह का अगला पदवी क्या है? रूट ऑफ डेविड। 86 रूट ऑफ डेविड। मत्ती 1 का 1 पढ़िएगा। मत्ती 1 का 1। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हाँ, अब्राहम की संतान, फिर दाऊद का संतान बोलकर यीशु मसीह का शरीर के तौर पर अब्राहम, यीशु कौन सा मूल में आया है? दाऊद का। लिखो। और मत्ती 1 का 6 भी पढ़ो। और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। हाँ, इधर मैं सुलेमान के बारे में बता दे, जो उरिया का पत्नी। उसका 17 भी पढ़े। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन की बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। हाँ, इधर में दाऊद का मूल का विवरण दिया गया। मैं सोचा एक बात बताएंगे, फिर नहीं बताएंगे, ऐसा मन में आया था, लेकिन प्रभु की आत्मा प्रेरणा देता है तो इसलिए बताना चाहता हूँ। मत्ती 1 का 6 पढ़िएगा। और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। हाँ, मैं ये बात बताते समय में समझदारी से इसको समझना।
पवित्र आत्मा ऊरिया के बारे में भी लिखा, ऊरिया के पत्नी के बारे में भी लिखा। दाऊद के जीवन में हुआ सबसे बड़ा पाप ये था, उन्होंने ऊरिया के पत्नी के साथ व्यभिचार किया। उसके बाद ऊरिया को मार डालने का योजना भी बनाया। एक है व्यभिचार का पाप उनके हाथ में है, उसके बाद दूसरा पाप है खून कर दिया। उसी वंशावली में प्रभु यीशु आया, लेकिन उसमें एक कंडीशन, एक बात है, इतना बड़ा पाप दाऊद से हुआ तो उन्होंने पाप को छुपा कर नहीं रखा, प्रभु के सामने वो पाप को माना और सारे इस्राएल के सामने वो पाप को माना और उन्होंने भजन संहिता 51 लिखकर सब इस्राएल को दे दिया, तुम गाए। तो आप इसमें प्रभु आपको ये बताना चाहते हैं, चाहे आपके द्वारा पाप कितना भी बड़ा पाप हुआ हो, मौका ऐसा हुआ आपसे कितना भी बड़ा पाप हुआ हो, अगर आप सचमुच में दाऊद की तरह पछताएगा, दाऊद की तरह उस पाप को इकरार करेगा, उस पाप को आप मानेगा, तो प्रभु आपको शुद्ध करके ऊंचा स्थान में लेके आ सकता है। इधर में प्रभु यीशु का वंशावली बताते समय में ऊरिया का भी नाम आया, दाऊद का नाम आया, ऊरिया का नाम आया और ऊरिया का पत्नी का भी नाम आया। तो प्रभु पवित्र लोगों के साथ संगति करने वाला नहीं, बल्कि टूटा हुआ पीसा हुआ मन से चलने वालों को। इसमें एक स्टेप मैं आगे बताना चाहता हूं, हो सकता से आपसे इतना बड़ा पाप पहले हुआ, प्रभु को कोई योजना होगा आपको ऊंचा करने के लिए। तो आपसे बड़ा पाप हो गया सोचकर उदास होकर बैठने का नहीं, पछताव करे, अपने आप को प्रभु के सामने पूरा नम्र करते हुए, अपना घमंड को पूरा छोड़कर, प्रभु लोग मुझे कितना बुरा बोलेगा भी कोई बात नहीं, मेरे से पाप हुआ, मैं शुद्ध होकर प्रभु के सामने खड़ा होना चाहता हूँ। ऐसा आप करेगा तो प्रभु आपको दाऊद की तरह ऊंचा करेंगे। सबसे ज़्यादा पाप किया हुआ बाइबल में हम देखते वक्त व्यभिचार और हत्या इकट्ठा किया हुआ व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, दाऊद। उस दाऊद के सिंहासन में यीशु बैठने आ रहा है, वो दाऊद का पुत्र करके कहलाया जाता है। तो इसलिए पाप आपसे कितना बड़ा हुआ वो बात नहीं, आप कितना अपना पाप को प्रभु के सामने पूरे दिल से इकरार करके शुद्ध हो जाए, प्रभु के सामने शुद्ध हो जाएगा तो आप पूरा पवित्र बनकर खड़ा हो सकता है। लिखो, पाप को मानने का मन बनाना। ये बात आप हमेशा अपना मन में बना के रखें। आपसे कोई गलती हुआ, आपको तोड़ने के लिए प्रभु ऐसा होने दिया। आप गलती को छुपाने के लिए नहीं, हाँ जी मेरे से गलती हुआ, मेरे से पाप हुआ, मैं पाप किया। हो सकता है ये दिन आएगा आपको प्रभु अपना हाथ में लेकर अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। श्रेष्ठ गीत 2 का 1, श्रेष्ठ गीत 2 का 1, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 2:1, श्रेष्ठ गीत 2 का 1, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन
2 का 1, 2 1। मैं शरोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। हाँ, जैसे रोज ऑफ शारोन। यीशु मसीह का अगला टाइटल क्या है? रोज ऑफ शारोन, शारोन का गुलाब। आज भी शारोन में जो गुलाब रहता है, दुनिया भर बड़े बड़े अमीर लोग उसको लेते हैं, हवाई जहाज में उसको एक जगह से दूसरा जगह में ले जाता है। बहुत खुशबू फैलाता है और बहुत महंगा भी है। रोज ऑफ शारोन हमको साधारण लोगों को नहीं मिलता, बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत अमीर लोग। उसका एक गुलाब, शारोन के एक गुलाब इधर रखेगा तो चारों तरफ में भी इतना पूरा खुशबू फैलाता है। उधर का ज़मीन ऐसा है, इसलिए बाकी दुनिया में इतना आज भी वो इस्राएल देश में शारोन में अभी भी है, अभी भी एक बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। जैसा श्रीनगर में क्या निकलता है, केसर, क्या निकलते हैं, केसर निकलता है, सारे दुनिया में चलता है वो केसर। एक ज़मीन से क्या होता है, निकल आता है, हर जगह में वो नहीं आता। श्रीनगर का केसर बाकी बाहर की दुनिया में भी बहुत जाता है, इसलिए बहुत महंगा है। तो इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह क्या है, हर गुलाब से बहुत खुशबूदार है, रोज ऑफ शारोन। यीशु का व्यक्तिगत जीवन हम देखते समय में खुशबू से भरा हुआ है। उसी मुताबिक हमारा जीवन के द्वारा भी खुशबू फैलना है। लिखो नेक्स्ट, लूक 2 का 11, लूक 2:11, लूका 2 का 11, लूक 2:11। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता, सेवियर। अगला नाम क्या है, टाइटल क्या है? सेवियर, उद्धारकर्ता। 88, सेवियर। हम सब पाप में डूब रहे थे, हमको उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, उद्धारकर्ता करके बताने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए। मैं प्रचार करने का जरूरत नहीं, मैं बहुत सोचता हूँ मैं इधर बैठकर आपको बोलो प्रचार करो, आप लोग कर सकते हैं, इसलिए उसका विवरण देने का जरूरत नहीं। उद्धारकर्ता, सेवियर। नेक्स्ट, उल्पत्ति 3 का 15, उल्पत्ति 3 का 15, जेनेसिस 3:15, जेनेसिस 3:15, उल्पत्ति 3 का 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री का वंश, सीड ऑफ द वुमेन। क्या है? सीड ऑफ द वुमेन, स्त्री का वंश। 89, सीड ऑफ द वुमेन।
मरकस 6:3 पढ़ो। मरकस 6:3। क्या ये वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया। मरियम का पुत्र, कोई जिसको बाप नहीं है, या कितने आदमी आता जाता रहता है जिसका आदत खराब है, उसको औरत का नाम से पुकारा जाता है। नहीं तो सबके किसके नाम से पुकारा जाता है? बाप का नाम से। कोई आदमी औरत के नाम से पुकारा जाता तो वो साबित होता है इनका माँ का आदत सही नहीं था, इसलिए किसके जरिए से बच्चा पैदा हुआ उनको मालूम नहीं है। ऐसा शक होते जगह में किसके नाम से पुकारा जाता है? औरत के नाम है। तो स्त्री का संतान लिखो। शैतान आकर अपना बीज किसके अंदर डाला? शारीरिकता का बीज स्त्री के अंदर डाला। स्वर्ग का आत्मा भी आकर मरियम के अंदर क्या डाला? बीज डाला। समझ रहा है? शैतान आकर किसके अंदर बीज डाला? हवा के अंदर कौन सा बीज डाला? शारीरिकता, द सीड ऑफ द फ्लैश। उसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा आकर परमेश्वर का बीज किसके अंदर डाला? तो जिस तरह से शैतान चालाकी किया उस तरह से उसका बदला लिया जा रहा है। इसलिए बोला स्त्री का संतान तुम्हारा सिर को खुजलेगा। तूने स्त्री के अंदर संतान पैदा कर दिया और स्त्री के अंदर और एक संतान आने वाला है, तुमको क्या करेंगे? समझ में आया परमेश्वर कैसा जवाब दे रहा है? कितने लोगों को बात समझ में आया? हाँ लिखो। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हाँ, स्त्री से जन्मा, लेकिन मैंने बताया वह भेद और है। वो भेद समझ में आया? इस बात को समझने के लिए और एक वचन पढ़िएगा, कोलोसी 2:14-15 पढ़िएगा। कोलोसी 2:14-15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इधर में लिखा है क्रूस के द्वारा उनके ऊपर जय जयकार का ध्वनि सुनाया। क्रूस के द्वारा लिखो। इसके साथ पहला कोरिन्थी 2:7-8 भी पढ़िएगा। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परमेश्वर का गुप्त ज्ञान। अभी आप मत लिखो, मैं बोलने के बाद आप लिखो ताकि आप समझ में आए। लिखना शुरू करें। आप इधर देखे तो आपको फायदा होगा। सब इधर देखे। परमेश्वर का गुप्त ज्ञान। हवा के अंदर शैतान ने आकर बीज डाल दिया। उसी के बदले में मरियम के अंदर सही बीज डालकर शारीरिकता के उल्टा जय पाने वाले यीशु का बीज डालकर प्रभु ने उसका बदला दिया।
शैतान का हुआ सबसे बड़ा फूल या भारी गलती कौन सा है? उन्होंने यीशु मसीह को सूली पर लटका दिया। आज भी आपका पूछे शैतान तुम्हारा सबसे भारी गलती कौन सा है? यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन यीशु को पकड़ने के लिए शैतान ने कितना योजना बनाया। इस्करियोता यूदा को अपने वश में करने के लिए शैतान कितना मेहनत किया होगा। पिलातुस को अपना वश में करने के लिए कितना मेहनत किया होगा। सारे यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को यीशु के खिलाफ करने के लिए कितना मेहनत किया होगा। यीशु से चंगाई पाया हुआ लोगों को इकट्ठा पिलातुस के अदालत के सामने खड़ा होकर उनको सूली चढ़ा दो बोलने के लिए कितना मेहनत किया होगा। पतरस को यीशु मसीह को इनकार कराने के लिए कितना मेहनत किया होगा। शैतान जब जय जयकार का बड़ा घोषणा करते हुए अपना बड़ा जय मनाते समय में स्त्री के संतान के तौर पर यीशु उतरकर शैतान से अथोलोक का कुंजी और मौत का कुंजी अपने ऊपर ले लिया। शैतान के पास उस समय तक आदम से लेकर मरा हुआ सबों का रूह किसके वश में था? शैतान। अथोलोक का परदोष में था। लेकिन जब यीशु मसीह ने कीमत दे दिया तो शैतान को देखो उनका अथोलोक का कुंजी भी, अधिकार भी उनके हाथ से निकल गए और जितने संत लोग हैं वो भी निकल गए। और उससे बाद से लेकर शैतान का हार शुरू हो गया। शैतान ने सोचा यीशु को नंगा करके क्रूस पर लटका दिया तो जय जय का हो गया। लेकिन उधर पौलुस बोलता है शैतान को क्रूस में लटकते हुए प्रभु ने क्या किया है? कुलम कुलम तमाशा किया। इसी मुताबिक आपको जिधर जिधर शैतान परेशान करता है, आप तसल्ली से रहेगा तो उसी परेशानी के जगह को प्रभु कुलम कुलम तमाशा बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। शाऊल कलीसिया को क्या करता रहा? इतना लोगों, पौलुस पहला स्तिफेनोस को भी मार डालने के लिए वही इस्तेमाल किया। वही शाऊल को प्रभु पौलुस करके खड़ा कर दिया। यह है प्रभु का ज्ञान। इधर देख लो, अभी नीचे मत देखो। आपको शैतान कितना भी हराया है, दिल मत छोड़ो। प्रभु आपको दूसरा तरीका से खड़ा करके जय का झंडा खड़ा कर देगा। थोड़ा प्रार्थना करो, बाद में लिखेंगे। आपका जीवन को देखकर इस वचन से शक्ति पाओ। जिधर शैतान आपको तमाशा बनाया, जिधर शैतान आपको हराया, उधर ही शैतान को कुलम कुलम तमाशा बनाने का योजना प्रभु के पास है। किधर शैतान आपको कुलम कुलम तमाशा बनाया, जिधर शैतान आपको बेइज्जती करवाया, लोगों के सामने आपको बेइज्जती करवाया, उधर ही प्रभु आपको दूसरा तरीके से खड़ा करने का हिम्मत रखता है। इसलिए लिखा है, अगर इस संसार की हकीम अगर जानते हुए तो उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाना था। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने आप को बचा नहीं सका, वो औरों को कैसा बचा सकते हैं? शैतान को पूछने से बताएगा,
ओ मेरा जीवन में हुआ भारी गलती, उस नासरी यीशु के खिलाफ मैंने योजना बनाई। इसी मुताबिक आपके बारे में शैतान ने बोलना है, इनके खिलाफ मैंने ये योजना बनाया, इनको हराने के लिए मैंने योजना बनाया, आपको हराने के लिए ये योजना बनाया, यही मेरा हार हुआ। सुनो सुनो सुनो, समझकर करना है। शैतान को आपने बोलना है, जैसा यीशु मसीह को मार डालने के लिए, हराने के लिए योजना बनाया, उसको कुलंकुला तमाशा बनाए। इसी मुताबिक आपके पीछे पीछे चलते चलते धक्का देकर, इधर गिराकर उधर गिराकर तुम सेवा के लिए कामयाब नहीं हो सकते, तुम सेवा कर नहीं सकता। आपको ही प्रभु शैतान को तमाशा बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो जितना आपके खिलाफ शैतान उठता है, उतना उनका बर्बादी है समझकर प्रभु में दिलेर हो जाओ। आज दिलेर हो जाए। जिधर तमाशा हुआ उधर जय। मैं बोलने के लिए नहीं चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे, ये भी बोलो, वो भी बोलने जा रहा हूँ। ये बड़ा बॉम्ब है, सुन लो, बहुत बड़ा बॉम्ब। इतना बड़ा बॉम्ब और किसी को ये बात मालूम है, वो भी मुझे मालूम नहीं। उल्पत्ति 3:15 पढ़ो। उल्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री का वंश और हाँ, इनके तुम्हारा वंश। दोबारा पढ़ो। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के तेरे बीच में वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। वे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, इधर देखना, अच्छी तरह प्रार्थना करते हो, आत्मा में समझना। जागते हुए, अभी किसी को नींद आते तो नींद छोड़कर। हाँ, लड़ाई दो वंश के बीच में है। एक हव्वा के द्वारा आया हुआ शैतान का वंश, मरियम के द्वारा प्रभु ने लाया हुआ वंश यीशु का लोग। इसको और गहराई में जाएगा तो हव्वा के द्वारा आया वंश है शारीरिकता, फ्लैश। यीशु मसीह के द्वारा आया वंश है पीतरी मनुष्यत्व। ये पीतरी मनुष्यत्व और शारीरिकता के बीच में लड़ाई है। शारीरिकता आकर सिर्फ पाव को डसेगा, लेकिन पीतरी मनुष्य आकर उसका सिर को कुचलेगा। प्रार्थना करो। शैतान ज्यादा से ज्यादा
आपका पांव डस सकता है, आंखों को खुजल सकता है। मैं तुम्हारे ऊपर जय का झंडा खड़ा कर दूंगा। हिम्मत है तो देख लो, लड़ो। एक एक बोलना है, तूने मेरा पांव डसा है, तूने मेरा पांव डसा है, मुझे पाप का दर्द आने दिया, मेरे अंदर इच्छा पैदा किया, मेरे से गलती करवाया, लेकिन अभी मेरा बारी आया। आमीन। यह है परमेश्वर का गुप्त ज्ञान। पढ़िएगा रोमी है ना, पहला कोरिन्थी, सब लोग पढ़ा 2:7-8 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 2:7-8। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, हाँ, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, हमारा महिमा के लिए ठहराया, हाँ, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हालेलुया। परमेश्वर का गुप्त ज्ञान अच्छी तरह सुनना। इसलिए याकूब की पत्री में लिखता है, जो परीक्षा में आता है वो क्या है, वो धन्य है, क्योंकि स्थिर खड़ा हो सके। हो सकते आपसे गलती हो गया, आपके ऊपर जहर आ गया, लेकिन आपका पीतरी मनुष्यत्व के द्वारा शैतान अपना सिर लाकर आपके अंदर इच्छा पैदा करते, तो आप पीतरी मनुष्य के द्वारा उनका सिर को क्या करें, कुचलने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया। यह परमेश्वर का ज्ञान। तो आपको परीक्षा के बीच में लेके शैतान आपके नजदीक में आने दिया ताकि आप उसका सिर को कुचल। अभी तक कुचल नहीं सकते, आज से शुरू करो, बदला लेना शुरू करो। अभी बदला लो, बदला लो अभी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आत्मा का बल पाओ। आत्मा का बल पाओ। आमीन। हे दाऊद, तुम्हारे द्वारा पाप और खून करने का पाप आ गया, तो तुम्हारे द्वारा ही सारे दुनिया का उद्धार करता आ रहा है। इसलिए दाऊद का वंश करके उसको कहा जाता है। दाऊद को गिराने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर का गुप्त ज्ञान यह था, इसी दाऊद के द्वारा सारे दुनिया का उद्धार करता भी आए। तो आपको परीक्षा में शैतान ले जाता है, घबराओ मत, पाप को इकरार करो और परमेश्वर की आत्मा का बल से उस शैतान का शक्ति को कुचल कर प्रभु का नाम का महिमा कर।
आप जितना नीचे आपको शैतान नीचा करता है उतना पानी उधर में इकट्ठा होता है। आपको मालूम है पानी किधर, अभी पानी बह रहा है, जिधर गड्ढा है गड्ढे में पानी का गहराई ज्यादा हो। पवित्र आत्मा का बारिश इतने वो जोर से आ रहा है, जो कमजोर होकर गड्ढा पड़ा है, आज रात तुम्हारे ऊपर इतना बारिश आ रहा है, गहरा बढ़ेगा। बारिश के नीचे बैठ जाओ, स्वर्ग का बारिश के नीचे बैठ जाओ, स्वर्ग का बारिश के नीचे बैठ जाओ। अभी आराम से बैठकर प्रभु मुझे दिया हुआ अधिकार का गहराई आपको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु आपको भी ये अधिकार दे सकता है। प्रभु ने मुझे ये मुखाशिफा दिया, मैं अभी खोल रहा, मैं इसके पहले कभी नहीं खोला, बताया नहीं। लड़ाई दो संतति के बीच में है। एक है हवा के जरिए से आया शारीरिकता, इच्छाओं का, फ्लैश, हर किस्म का इच्छा भर जाता है मन के अंदर, अलग अलग किस्म का इच्छा सारे दुनिया में। धर्म अपना अपना जगह में है, धर्म के सवाल इधर नहीं होता। सारे दुनिया के लोग दो हिस्सा में बांटा गया, एक इच्छाओं का गुलाम, दूसरा आत्मिक मनुष्य के द्वारा यीशु मसीह जो स्त्री का संतान के द्वारा आया, उनके द्वारा उस इच्छाओं के ऊपर पूरा लड़कर जय पाना। शैतान इसमें बहुत कामयाब हो गए। बहुत पवित्र लोग, प्रेरित लोग, सेवक लोगों को अंदर भी इच्छा डालकर उन्होंने अपना काम को बढ़ाते जाते समय में, इसलिए बहुत तरह कलीसियाओं में भी अभी प्रचार, आशीष का प्रचार हो रहा है। दुनिया भर में 90% से ज़्यादा यीशु मसीह के द्वारा लोग आशीष पा रहा है। लेकिन पिछले दिनों में मैंने आपको बताया, यीशु मसीह के द्वारा कड़वा साग खाते हुए इच्छाओं के ऊपर पूरा जय पाना। कड़वा साग खाते हुए इच्छाओं के ऊपर पूरा जय पाना, इसलिए मैं ये मार्ग लिया है। कड़वा साग खाते हुए स्त्री के संतान के द्वारा इच्छाओं से, पास्टर लोगों की मन भी इच्छाओं से भरा हुआ है, प्रचारक लोगों के अंदर भी, दुनिया भर पे। उस समय में, प्रभु की आमद के इस समय में, प्रभु कड़वा साग खाते हुए, कड़वा साग के साथ यीशु मसीह का उस असली मांस खाते हुए शैतान का इच्छाओं का सिरों को कुचलते हुए जाना, यह है लड़ाई। पुराना सांप सुन रहा है, पुराना सांप आकर बैठा हुआ है, सुन रहा है। जो एदन वाटिका में आया पुराना सांप सुन रहा है, उसके सामने मैं उनको देखते हुए बोल रहा हूं, बल पाओ,
आमीन आमीन। बेल किसके लिए पाना है? ये सारे दुनिया में सेवक लोग, पास्ट लोगों के अंदर ये बड़ा सांप अपना जहर डाला हुआ, उसको निकाल कर शैतान का सिर को कुचल कर कलीसियाओं को आजाद करना है, यीशु मसीह का दुल्हन को आजाद करना है। उस काम के लिए नया अभिषेक पाओ। शैतान को बोल दो, तुम्हारा इच्छाओं का पेट में पड़ा हुआ लोगों को भी हम निकालने जा रहा है। शैतान को बोलो, तुम्हारा मुंह के अंदर हाथ डालकर जिन पास्टरों को तूने खाया है, जिन विश्वासियों को तूने खाया है, इच्छाओं के डालकर तूने खाया, उनको हम निकालने जा रहा है। मजबूत हो जाओ, वो काम अभी करने जा रहा है। यीशु की आमद तक लड़ाई जारी रहेगा। यीशु की आमद तक लड़ाई जारी रहेगा। फौज उठ रहा है। उठ रहा है इच्छाओं के खिलाफ लड़ते हुए, कलीसियाओं को, विश्वासियों को आजाद करने वाला, पास्टरों को छुड़ाने वाला, प्रचारकों को इच्छाओं से छुड़ाने वाला, जो शैतान के मुंह में फंस गए उनको छुड़ाने वाला फौज तैयार हो रहा है। बल पाओ। Baha baha, Shiva Ghara Sha, Shiva Ghara Shaba, Shaba Kaba. Amen. हालेलुया। प्रभु ने बहुत बड़ा लड़ाई पूरा दुनिया पर करने के लिए हमको तैयार किया। हिंदुस्तान में सिर्फ नहीं, पूरा दुनिया भर में ये लड़ाई कौन सा है?
दो स्त्री के बीच का संतान के बीच में दुनिया पर देखने से, एक है हवा के जरिए से हुआ शरीर का फ्लैश, मोह, इच्छा, दूसरा मसीह के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न हुआ आत्मिक मनुष्य के द्वारा ऐसा इच्छाओं के ऊपर जय पाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा, स्त्री का संतान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर बात में जय पाना। और जो शैतान अभी दुनिया भर में बहुत तरह पास्टरों को, कलीसिया के लोगों को इच्छाओं का बड़ा पेट में डालकर घुमा रहा है, शैतान का पेड़ फाड़ कर उन सेवकों को, विश्वासियों को छुड़ाने के लिए प्रभु अपना झुंड को तैयार कर रहा है। ये परमेश्वर का गुप्त ज्ञान आपको भी इसके लिए तैयार कर रहा है। आपको कई लोगों को शैतान अपना जहर लगा दिया, कोई बात नहीं। अभी स्त्री का संतान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आपका आत्मिक मनुष्य के द्वारा शैतान का सिर को कुचलते हुए बहुत बड़ा छुटकारा हिलान करने के लिए प्रभु आत्मा का बल से आपको आगे भेजने जा रहा है। आप सिर्फ छुटकारा नहीं पाएंगे, हजारों हजारों पास्टरों को, हजारों हजारों विश्वासियों को शैतान की पेट से निकालेंगे। प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु, तेरा वचन के लिए धन्यवाद। जो सेवकाई हमको आपने दिया है उस सेवकाई के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमारे साथ हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहा है। तेरे आत्मा से तेरा लड़ाई पूरा करते हुए तेरे नाम का महिमा करने के लिए, हालेलुया। शैतान का सिर को कुचलते हुए, शैतान का शक्तियों को आपका पाँव का पीढ़ी बनाते हुए, पाँव का नीचे लाते हुए जय जय का झंडा ऊंचा करने के लिए कृपा दे, यीशु मसीह के नाम।